चैप्टर के शुरुआत में हम फूजियांग को देखते हैं जो बेड पे सोया होता है और तभी उसे किसी काम में से जाता है। मैसेज में चायू होता है और वो उसे नीचे आने को बोल रहा होता है। फूजियांग अपने खिड़की के पास जाता है और खिड़की से नीचे देखने लगता है। वो चायू को देखता है जो पेड़ के पास खड़ा हुआ होता है और तभी चायू भी उसे देख लेता है और कहता है तुम देख क्या रहे हो, जल्दी से नीचे आओ। और फूजियांग भी वहां से नीचे जाने लगता है और फिर वो कुछ सोचते हुए पीछे मुड़ के अपने ड्रॉर में से कुछ निकालने लगता है। और दूसरे सीन में वो नीचे होता है और चाय उसके पास आके उसे मेडिसिन देता है और कहता है मैं सुबह ये देना भूल गया था और ये मेरे बैग के अंदर था। और फिर वो बाय कह के वहां से जाने लगता है। फूजियांग उसे रोकते हुए कहता है रुको, और फिर वो उसके पास जाके उसके हाथों में बैंडेज देता है और कहता है ये तुम्हारे हाथ के लिए है। चायू कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे इस तरह की चीजें नहीं चाहिए। और ये कह के वो वहां से जाने लगता है। फूजियांग उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है इधर आओ और हिलो मत। और फिर वो उसे बैंडेज लगाने लगता है। चायू कुछ भी नहीं कहता और फूजियांग को देखने लगता है, पर फूजियांग बैंडेज को नहीं लगा पा रहा था क्योंकि उसके हाथों में दर्द हो रहा था। और तभी चायू उसके हाथ से उस बैंडेज को ले लेता है और खुद लगाते हुए कहता है अब तुम खुश हो, और तुम खुद ही इतनी बुरी हालत में हो फिर भी तुम इस बैंडेज के बारे में सोच रहे हो। और फिर वो जाते हुए कहता है कुछ दिन तुम स्कूल के बाद मेरे लिए इंतजार करना, हम एक साथ जाएंगे। मुझे लगता है लीजाई तुम्हारे लिए कुछ बुरा प्लान बना रहा होगा। फूजियांग हंसते हुए कहता है अगर मैं तुम्हारे आसपास रहूंगा तो मैं ज्यादा खतरे में पड़ जाऊंगा। चायू कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर वहां से सीन कट करके हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चायू और फूजियांग क्लासरूम में होते हैं। चायू अपने फोन में एक पोस्ट को देख रहा होता है और उस पोस्ट में चायू और फूजियांग होते हैं और उसका कैप्शन होता है क्या हमारे स्कूल के प्रिंस को उसका लव मिल गया। चायू फूजियांग की तरफ गुस्से से देखने लगता है। फूजियांग कहता है मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए सही कर दिया। और फिर चायू कहता है क्या तुम इसे सही करना कहते हो, और फिर तुमने सबके सामने कहा कि तुम मुझसे एक तरफा प्यार करते हो, क्या बकवास है। फूजियांग कहता है तो तुम ही जाके सबको क्लियर कर दो। चायू गुस्सा हो जाता है और अपने फोन को पटक देता है और कहता है तुम्हारा मैस मैं क्यों क्लियर करूं। उसकी हार्ट बीट बढ़ रही होती है इसलिए वो दूसरी तरफ देखने लगता है। फूजियांग कहता है क्या तुम्हें इस बात का डर है कि स्कूल बुली को ये पता चल जाएगा। चायू कहता है क्या बकवास है, मुझ पे इल्जाम मत डालो। और फिर थोड़ी देर में ही बेल बजने लगता है और चायू के पास एक लड़का आता है और उसे कहता है आज रात तुम्हारी और फूजियांग की क्लीनिंग ड्यूटी है। चायू उसकी ओर चिढ़ते हुए देखता है और कहता है क्या तुम सीरियस हो, क्या तुम्हें लगता है फूजियांग उसकी इंजरी के साथ वो काम कर पाएगा। तभी साइड से एक लड़का खड़ा हो जाता है और वो वही लड़का होता है जिसने फूजियांग को अपने बास्केटबॉल टीम में लिया था। और फिर वो कहता है मैं रुक के चायू को क्लीनिंग में हेल्प कर दूंगा। वो दूसरा लड़का कहता है जो करना है करो, वैसे भी आज चायू और फूजियांग का टर्न है, अगर तुम करना चाहते हो तो करो और मैं यहाँ से चलता हूँ। वो बास्केटबॉल वाला लड़का चायू को देख के स्माइल करता है। चायू कहता है उस डिस्गस्टिंग स्माइल का मतलब क्या है, और वो उसे बहुत गुस्से से देख रहा होता है। हालांकि चायू तो हमेशा ही गुस्से में रहता है, पर क्या इस बार उस लड़के के ऊपर गुस्से करने का वजह फूजियांग था।